हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एम्पायर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नदी घाटी परियोजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे इस तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पतन था। तो स्वतंत्रता के बाद जो है वो किस पतन का विकास किया गया था? तो वो कांदला का। कांदला पतन का जो है वो स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था। दोस्तों, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि स्वतंत्रता के बाद जो है वो कराची पतन पाकिस्तान में चला गया, जिसके बाद पश्चिमी तट पर एक पतन की आवश्यकता हुई। तो इस कांदला पतन का जो है वो बहुत ही ज़्यादा विकास किया गया। और इस पतन का निर्माण कब हुआ था? तो 1950 में। 1950 में जो है कांदला पतन का निर्माण हुआ था। अगला प्रश्न है, देखिए, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर जो है वो नागार्जुन सागर बांध बना हुआ। और यहाँ से जो है कावेरी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वो मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है? तो एनीकट बांध। एनीकट बांध जो है वो गोदावरी नदी पर है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध कौन सा है? वो है भाखड़ा बांध। भाखड़ा बांध जो है वो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है। और दोस्तों, ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये जो है बना हुआ है सतलुज नदी पर। भाखड़ा बांध जो है किस नदी पर है? सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, देखिए, टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो टिहरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? भागीरथी नदी पर। भागीरथी नदी पर जो है वो टिहरी बांध का निर्माण किया गया है। और ये जो है किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड राज्य में ये भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कुल विद्युत शक्ति में जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग। तो भारत में कुल विद्युत शक्ति का जल विद्युत शक्ति जो है कितना प्रतिशत अपना योगदान देती है? तो वो 5वां भाग है। 5वां भाग जो है वो कुल विद्युत शक्ति का ये जो है जल विद्युत शक्ति से योगदान आता है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारतवर्ष की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम क्या है? भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा नहर दोस्तों पंजाब में ब्यास तथा सतलज नदी के संगम पर बने हरीके बैराज से निकाली गई है। कहाँ से निकाली गई है? हरीके बैराज से निकाली गई है। इससे जो है कौन कौन से राज्य लाभान्वित होते हैं? तो राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। अगला प्रश्न है, देखिए, इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो इंदिरा गांधी नहर को किन नदियों से पानी मिलता है? तो सतलज और व्यास। सतलज और व्यास नदियों से जो है उसे पानी मिलता है। अगला प्रश्न है, देखिए, ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें से देखना है कौन सा जोड़ा सही है। तो कोरबा उत्तर प्रदेश। देखिए, ये गलत है। कोरबा जो छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम तमिलनाडु। तो रामगुंडम कहाँ पे है? वो जो है आंध्र प्रदेश में है, तमिलनाडु में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे है तलचर। तलचर जो है वो दोस्तों कहाँ पे है? तो ये भी देखिए आंध्र प्रदेश में नहीं, ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है। और ये देखिए यहाँ कावास। कावास जो है वो गुजरात में विद्युत गृह उपस्थित है। तो ये जो है हमारा चौथा आंसर सही हो जाएगा। अगला देखिए, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। और दोस्तों यहाँ इसे कहाँ पर बनाया गया है? तो ये कृष्णा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है जो कि कोयना है। तो ये जो है वहीं पर इसकी जो है निर्माण किया गया है। यह परियोजना जो है पाटन के नज़दीक महाराष्ट्र के सतारा जिले में कार्यरत है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दामोदर। दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है वो भारत की सबसे पुरानी नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध है। तो भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? वो है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। और इसकी लंबाई लगभग लगभग कितनी है? 4.8 किलोमीटर। जबकि जो है संपूर्ण बांध की लंबाई पूरा कितना है? 25.8 किलोमीटर। ये जो है कहाँ पे बनाया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में हीराकुंड बांध जो है वो किस नदी पर है? तो महानदी पर। महानदी पर जो है हीराकुंड बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर। तारापुर जो है वो पहला परमाणु संयंत्र है।
और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 में, मुंबई के निकट तारापुर स्थान में। कब की गई थी? 1969 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में प्रतिकूल स्थान को चिन्हित कीजिए। तो प्रतिकूल स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे तारापुर, देखिए तारापुर ये जो है परमाणु विद्युत स्टेशन है। कलपक्कम जो है वो भी परमाणु विद्युत स्टेशन है। नरौरा भी परमाणु विद्युत स्टेशन है। जबकि यहाँ पे देखिए ट्राम्बे जो है वो अनुसंधान केंद्र है। ये जो है एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे जोखिम कम है, इसीलिए इसको जो है प्रतिकूल स्थान कहा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो कौन सी इनमें से जो है कौन सी परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो देखिए इडुक्की परियोजना, इडुक्की परियोजना जो है वो तमिलनाडु में नहीं है। कहाँ पे है? केरल में है। अलियार, पेरियार और कुंदा, ये जो है 3 परियोजनाएं जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, जबकि इडुक्की परियोजना वो कहाँ है? केरल में स्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? किस स्थान पर विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है? तो यहाँ पे मेट्टूर में, मेट्टूर में जो है वो जल शक्ति विद्युत जल शक्ति पैदा की जाती है। जबकि देखिए जो है एन्नौर में, तूतीकोरिन और नेयवेली में जो है वो तापीय शक्ति से विद्युत का उत्पादन होता है। जबकि जल से जो है विद्युत शक्ति का उत्पादन कहाँ होता है? वो मेट्टूर में होता है। अगला प्रश्न देखिए, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जो सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। और ये कहाँ स्थित है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में चेनाब नदी पर इसकी जो है निर्माण किया गया है। इस परियोजना में से उत्पादित जो है बिजली द्वारा रियासी, उधमपुर तथा अन्य निकटवर्ती नगरीय केंद्रों की मांग पूरी की जाती है। अगला प्रश्न है, देखिए, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? तो नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबा दें। धन्यवाद।